बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम साथियों को, दोस्तों को, भाइयों को बहुत बहुत खुश आमदीद। जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा की तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज फिर आप लोगों के साथ जो बात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है, उसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आया हूँ वो जी ये है कि किस तरीके से हम लोग अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी, अपनी स्पोकन इंग्लिश को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बहुत से साथियों की तरफ से अमूमन रिक्वेस्ट आती हैं कि आप बताएं कि हम इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए क्या करें। तो सोचा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म होगा तो इंशाल्लाह एक वीडियो बनाकर उसको शेयर कर दिया जाएगा। देखिए भाइयों, एक तो ज़रूरी बात ये है कि हमने ये देखना है कि हम लोगों का बैकग्राउंड क्या है, हम लोगों ने किन किन स्कूल्स में या कॉलेजेस में या किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है, हमारे टीचर्स कैसे रहे हैं, हमारे साथी कैसे रहे हैं, रिश्तेदार, कज़न्स, दोस्त अहबाब और वो लोग जो हमारे महल्ले में रहते हैं वो कौन सी ज़बान बोलते हैं, और सबसे बढ़कर किस चीज़ का हमारी ज़िंदगी पे सबसे ज़्यादा असर है। जान लें कि हम जो देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, उसी चीज़ का हमारे दिल में जो है होना अमूमन एक ज़ाहिरी सी बात है। लेकिन वो लोग जो कि ये चाहते हैं कि वो इंग्लिश इंप्रूव कर लें, पहली बात तो ये है कि हर आदमी ये जानता है कि इंग्लिश इस दौर की ज़रूरत है। आप कोई नौकरी चाहते हैं, आप कोई नौकरी पे अच्छी पोजीशन चाहते हैं, मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, मुल्क में रहकर कुछ करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जैसे दीन की इशाअत हो गई, अपने किसी प्रोजेक्ट को प्रमोट करना है, या फिर कुछ डिफरेंट करना है, दैट यू वांट टू मेक श्योर दैट पीपल मस्ट नो दैट यू आर समवन, समबडी, एंड पीपल शुड गेट दैट थिंग फ्रॉम यू। Cutting the long story short, you need to improve your English. You need to be a better person when it comes to speaking English. Now, how do you improve your English? ये तमाम उन साथियों के लिए बात कर रहा हूँ, स्पेशली वो लोग जो कि किसी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट को अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, मैं आपको गुजारिश करूंगा आप किसी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में दाखिला लें ताकि आपके पास वहाँ पे टीचर्स हों, और जब आप अपना होमवर्क करें, कुछ करें, आपको कुछ तरबियत की ज़रूरत हो या आपने कुछ किया है और आपसे गलती हो गई है तो वो आपको करेक्ट कर सकें। तरीक़ाकार क्या है जी? सबसे जो पहली चीज़ है, आपको माहौल चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, माहौल आसानी से नहीं मिलता। सबसे ज़रूरी बात यह है, माहौल हासिल करने के लिए इस वक्त जिस माहौल में आप, मैं, हम सब लोग बैठे हुए हैं, वो एक उर्दू वाला माहौल है, वो पंजाबी वाला माहौल है, वो पश्तो वाला, सराइकी वाला, बलोची, सिंधी, और वो ऐसा माहौल है जिसमें वो ज़बान जो हम सीखना चाहते हैं वो नहीं है। नाउ आई वांट टू इम्प्रूव अरेबिक। सीधी सी बात है, अरबी इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं अरेबिक चीज़ें देखूंगा। अब उसका ये मतलब नहीं है, सब लोग जानते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अरेबिक है। अब मैं सीखना चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक्सेंट भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद उसको सुनकर, समझकर, उस पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे साथियों, सबसे ज़रूरी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से यही समझ आती है कि जितने भी साथी हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उन सबको इस बात का पता हो कि सबसे पहले आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए। एनवायरनमेंट कैसे मिलता है? यू नीड टू वॉच द डॉक्यूमेंट्रीज, इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज आपने देखनी है। 1 घंटा 2 घंटे इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा, नॉलेज में इजाफा होगा, और सबसे बढ़कर आपको 1-2 घंटे के लिए एक इंग्लिश एनवायरनमेंट मिल जाएगा। बोलने का मौका ना मिले, सुनने का मौका तो मिले। और बहुत सारे साथी ये भी कहते हैं कि मुझे समझ सब आती है लेकिन बोल नहीं सकता। फिर अल्फाज की कमी बहुत ज्यादा है लेकिन अंदर से जज्बात से भरा हुआ हो। मतलब मैं वो आई वांट टू कहना बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन अल्फाज नहीं है मेरे पास। ये वाला जज्बा मैंने एक साथी में देखा, मैं बड़ा हैरान हुआ। दैट सेम गाय ended up being a wonderful, most productive guy on the floor. That's what happened. तो जी मेरी सब लोगों से गुजारिश है, एक तो इस तरफ जाएं, सुने इंग्लिश, एनवायरनमेंट ये है। सेकंड चीज़ ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले सुनना है, लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली आपने प्रैक्टिस करनी है। किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है? आपने प्रैक्टिस करनी है अपनी डेली रूटीन। हर रोज़ आपने एक रजिस्टर पे लिखनी है। आई वोक अप इन द मॉर्निंग एट द टाइम ऑफ फजर, व्हेन आई वोक अप। अब उठते साथ एकदम फजर की नमाज तो नहीं पढ़ना शुरू हो गए, उसके बाद ऑफ कोर्स उठे होंगे, फिर आंखें मली होंगी, सो आई रब माई आईज एंड देन आई थॉट दैट आई स्टिल हैव टाइम
सो आई शुड स्लीप अ लिटिल मोर, मैं थोड़ा सा और सो जाता हूँ। कुछ लोगों को ऑफ कोर्स समझ आ रही है, स्पेशली उन साथियों के लिए। अब कहने का तो एक एक चीज़ डिटेल में आप लिखें, मैंने ये किया, जहाँ पे आप फंस जाएं वहाँ पे उर्दू में लिख दें। 10 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन्स का एक पेपर लिखकर फिर उसको आपने किसी उस्ताद के पास, बड़े भाई के पास, ऑफ कोर्स अगर आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, आपके आसपास लोग मौजूद होते हैं जो कि चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं। आपने वो करेक्ट करा के फिर उसे करेक्ट वाली साइड पे लिख देना है। 7 दिन, ओनली 7 डेज आप ये प्रैक्टिस करें, डेली रूटीन अपनी लिखें, उसको करेक्ट करवा कर मिरर के सामने बोलें, ऊंची ऊंची आवाज़ में 3, 4, 5, 6 दफ़ा, और सबसे बढ़कर उसको रिकॉर्ड कर लें ताकि आपको पता चले। फिर तीसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी कि आपका एक्सेंट कैसा होना चाहिए। आखिरी बात है, आई डोंट वांट टू टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम। तरीकाकार ये जी कि जैसे हमारे पठान भाई होते हैं, हमें पता है तुम किधर जा रहा है, मतलब अब बोल उर्दू रहे हैं लेकिन उनका एक्सेंट पश्तो है, आपको पता है कि ये बंदा कश्मीरी साथी हैं, वो बोल उर्दू रहे हैं, उनकी कश्मीरी छलकती है, पंजाबी उनकी पंजाबी छलकती है। इसी तरीक़े से मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप जो भी ज़बान बोलें, आपसे गुजारिश है कि आपने वो ज़बान उसी ज़बान में बोलनी। तो इंग्लिश आपने अपनी मादरी ज़बान में नहीं बोलनी, बल्कि इंग्लिश में बोलनी है। ये 3 चीज़ें अगर आप याद कर लें, सुनना है, लिखना, प्रैक्टिस करनी है, और तीसरी चीज़ रिक्वेस्ट की याद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सही मानों में इन 3 स्टेप्स पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू बिकम अ बेटर पर्सन वेरी सून। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।